हेलो फ्रेंड्स। आज हम आधुनिक भारत के अंतर्गत जो पिछले वाला लेक्चर था उसके आगे की बातों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे आजाद हिंद फौज, है ना। आजाद हिंद फौज जिसे भारतीय राष्ट्रीय सेना कहा, आईएनए, है ना। आईएनए का जो विचार आया था, सबसे पहले आया था मोहन सिंह, है ना। कैप्टन मोहन सिंह इसके जनक थे, है ना, मोहन सिंह। ठीक है, बाद में इसका काफी नियंत्रण जो अ, बोस थे हमारे, है ना, सुभाष चंद्र बोस, है ना, एससी बोस, वो इस पर कंट्रोल कर लेते हैं, है ना। आईएनए, आईएनए, है ना, भारतीय राष्ट्रीय सेना। ठीक है, ये भारत की स्वतंत्रता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, इसके फिर मतलब एससी बोस इसका नेतृत्व करते हैं। इसकी प्रारंभ मोहन सिंह ने किया था। ठीक है, आगे आता है लाल किला मुकदमा, है ना, रेड फोर्ट। ये 1945 में हुआ था, है ना। लाल किला मुकदमा में क्या हुआ था, जो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, है ना, मुकदमा दायर किया था, है ना। इसमें जो बहुत सारे वकीलों ने भी भारत की ओर से वकालत की थी। इसमें जैसे जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार मतलब कई सालों बाद काला कोट पहना था। कहने का तात्पर्य उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दी थी, परंतु लाल किला मुकदमा में भारतीयों की तरफ से मुकदमा लड़ने के लिए उन्होंने पहली बार कोर्ट पे लड़ा, है ना। इसमें और भूलाभाई देसाई का भी काफी नाम प्रचलित है ना, भूलाभाई देसाई, है ना, भूलाभाई देसाई। ठीक है, तो लाल किला मुकदमा। शाही भारतीय नौसेना विद्रोह, है ना, रॉयल इंडियन नेवी रिबेल। ये कब हुआ था? फरवरी 1946 में हुआ था, है ना। और ये विद्रोह जो ब्रिटिश शासन की जो ताबूत की कील होती है उसमें अंतिम कील मानी जाती है ना। इस विद्रोह के ताबूत की कील में अंतिम कील जो मानी जाती है, अंतिम कील, वो भारतीय शाही भारतीय नौसेना का विद्रोह माना जाता है, अंतिम कील। जबकि प्रारंभिक कील कौन सी मानी जाती है, मतलब प्रारंभ कब था? 1857 को जो विद्रोह हुआ था, है ना, उसे प्रारंभिक या प्रारंभिक कील, मतलब कहने का तात्पर्य कि जब शुरुआत हुई थी, है ना, ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की, वो 1857 का आंदोलन कहलाता है। और शाही भारतीय नौसेना जो विद्रोह होता है, वो ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए एक मतलब कह सकते हैं कि अंतिम प्रयास था। इसके बाद मतलब लगभग 1947 में जब भारत आजाद हो जाता है, तो ऐसी बातें कही जाती है कि ताबूत में ये अंतिम कील होता है। शाही भारतीय नौसेना विद्रोह कब होता है? फरवरी 1946 में होता है। कैबिनेट मिशन, है ना, कैबिनेट मिशन भारत में भेजा जाता है और इस मिशन के आधार पर ही भारत में संविधान सभा का गठन होता है ना, संविधान सभा का गठन होता है। कैबिनेट मिशन अगर देखा जाए तो भारत के विभाजन को रोकने का एक ये ईमानदार ईमानदार प्रयास था, है ना, ईमानदार प्रयास था। और कैबिनेट मिशन के माध्यम से ही भारत में जो संविधान सभा है वो गठित हुई थी। कब आया था? 1946 में आया था। ठीक है, 1946 में आया था। 3 सदस्यीय ये मिशन था, है ना, इसमें 3 सदस्य थे। ठीक है, बहुत सारे इसमें प्रोविजंस थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री एटली की घोषणा, है ना। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली घोषणा करते हैं भारत के संदर्भ में। माउंटबेटन योजना, 3 जून की घोषणा भी इसको कहते हैं। इससे मन बाटन या डिकी बर्ग, है ना, डिकी बर्ग, डिकी बर्ड योजना भी इसको कहा जाता है। मन बाटन योजना मतलब विभाजन के साथ भारत की स्वतंत्रता, है ना। भारत और पाकिस्तान का विभाजन मतलब पाकिस्तान का भारत से विभाजन कर दिया जाता है। विभाजन के साथ सत्ता का हस्तांतरण, है ना, सत्ता का हस्तांतरण। ठीक है, माउंटबेटन योजना के तहत भारत को आजादी दे दी जाती है ना। मतलब 1915 अगस्त, 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को मतलब लागू कर दिया जाता है, भारत को स्वतंत्र कर दिया जाता है। इसके एक दिन पहले पाकिस्तान को अलग करके भारत और पाकिस्तान का मतलब 2 देश बना दिए जाते हैं। ठीक है, अब आता है कि जब उस समय कांग्रेस मतलब काफी लीडिंग रोल में थी, तो कांग्रेस ने
पाकिस्तान का विभाजन क्यों स्वीकार किया, है ना। तो सबसे बड़ा बात ये वर्तमान में भी मुद्दे चलते रहते हैं। इस तरह ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अमूर्त मुद्दा है कि कांग्रेस ने विभाजन क्यों स्वीकार किया। परंतु मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो तात्कालिक स्तर पर काफी सांप्रदायिक तनाव फैल चुका था तथा जो शीर्ष नेतृत्व था उसने दो बुराइयों को चुना। एक तो या तो दंगे होने रहने दो, मतलब लोगों को मरते रहने दो, या विभाजन स्वीकार कर लो, है ना। दंगे या तो दंगे होते रहने दो या विभाजन स्वीकार कर लो, ठीक है, विभाजन स्वीकार कर लो। तो कांग्रेस ने विभाजन स्वीकार को कम दर्दनाक माना, है ना, कम दर्दनाक माना, है ना, कम दर्दनाक माना तथा तात्कालिक और विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए भारत ने जो विभाजन है उसको स्वीकार कर लिया, मतलब कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार कर लिया, है ना। विभाजन के लिए कांग्रेस का उत्तरदायित्व भी कभी कभी पूछ लिया, मतलब इस तरह की बातें भी उठती कि विभाजन के लिए कांग्रेस कितना उत्तरदायी है, कांग्रेस पार्टी कितनी, जो कांग्रेस तात्कालिक स्तर पर सबसे बड़ा दल था भारत का, कांग्रेस कितना उत्तरदायी था। तो देखो वर्तमान में भले कितनी आलोचना होती रही, आप कहते रहे कि जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कर दिया, जवाहरलाल नेहरू ने जी ने मतलब भारत का विभाजन कर दिया, परंतु जब तात्कालिक संदर्भ में क्या स्थिति थी, किस तरह के हालात थे, उसको हम नहीं कह सकते, है ना। तो जो हमारे नेताओं ने, जो हमारे हम कह सकते हैं कि पूर्वजों ने भारत के विभाजन की जो भी रूपरेखा तैयार की थी, जैसे कांग्रेस ने, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। और जो कमियां रह गई थी, जैसे कुछ चीजें थी कि विभाजन नहीं होता तो भारत एक अखिल भारतीय जो संदर्भ, अखिल भारतीय जो विचारधारा थी वो बनी रहती, है ना। तो बहुत सारे ये एक तरह से पक्ष और विपक्ष में इसके मुद्दे बन सकते हैं, पक्ष और विपक्ष में मुद्दे बन सकते हैं, है ना। और कांग्रेस का उत्तरदायित्व विभाजन के लिए अगर आप देखें तो 1919 में, है ना, 1919 का एक्ट में आगे बताऊंगा, उसमें मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया, है ना, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि मुसलमानों को एक ऐसी चीजें दे दी गई कि वो भारतीय लोगों से अलग होने लगे धीरे धीरे, है ना। जैसे मुस्लिम पृथक निर्वाचन के तहत मुस्लिमों को अलग अधिकार दे दिए, है ना, हिंदुओं से अलग अधिकार दिए गए चुनावों में। तो वहां से विभाजन का उत्तरदायित्व देखा जा सकता है ना, क्योंकि कांग्रेस ने इसको मान लिया था, इसको समाप्त करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं की। तो यहीं से स्टार्ट इनको इन चीजों को माना जाता है। बंगाल विभाजन के दौरान भी कुछ चीजें सांप्रदायिक हुई थी, है ना। तो सांप्रदायिकता के बीच जो अंग्रेज थे वो हमेशा से ही फूट डालो राज करो की नीति का पालन करते थे। फूट डालो और राज करो, है ना, सांप्रदायिक रूप से भारत भारत को बांटना, फूट डालो और राज करो की नीति के तहत थे, है ना। तो अंततः मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि भारत का विभाजन एक पूर्व घटित घटना योजना थी, मतलब कि ऐसा तो होना ही था, है ना। इसके विपक्ष में भी तर्क दिया जा सकता है कि भारत का कांग्रेस, है ना, कितना मतलब अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए इसका विभाजन कर दिया, है ना। तो दोनों तरफ इसका आंसर दिया जा सकता है, ठीक है। मेरा मानना ये है कि विभाजन के लिए कांग्रेस का उत्तरदायित्व है कि तात्कालिक परिस्थितियों से जो भी निर्णय लिया हमें उसको स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आधुनिक भारत का जो मेन पोर्शन है वो समाप्त हो जाता है। अगले वाले वीडियो में हम संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।